वो हाँ हाँ एक 11 गजल है ना, तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। बिल्कुल। ये 11:28 पे जस्ट कमेंट किया और ड्रॉप हो गया। उसके बाद में उधर यूट्यूब पे जाके कमेंट पे कमेंट मारे जा रहे हैं। ऊपर आओ भाई स्ट्रीम यार्ड में। ये सिर्फ अब जहादी वो ये जो है फवाद ना से उसके कभी कम। जरा म्यूट मार के सुनना, बीच में बोलना मत, वजीदी साहब को सुन ले। हेलो अच्छा हेलो नचारी भाई आप बात कर लीजिए। कैशर भाई मेरा आपसे सवाल है, पहले आप बात करें एक तो मेरे सेकंड समझ आप में भाई। ओ भाई मसी भाई, रुक जा। देख पहले 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 हम इस तो मुद्दे मस्ती को करें, छोड़ना, मेरे से हमारे साथ भी मुझसे वादा तोड़ दिया है डिस्कस क्या? कर लो भाई। हैं? जी राजा मेरी जी। आवाज अच्छा जी सुन जी ले आ उसके रही है बाद। जी। ब्रीफ पॉइंट्स में वो रखना चाहता हूँ कि एक तो ये मुआहदे का कह रहे थे कि शरीयत के मुताबिक, तो देखें एक लॉजिकल सी बात है कि शरीयत के मुताबिक मुआहदा होगा उस वक्त जब उस शरीयत को कि जब जो मुआहदा करने वाले हैं, जो फरीकैन हैं, वो उस शरीयत को मानते हैं। अगर एक फरीक शरीयत को मानता है, एक नहीं मानता, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप शरीयत के मुताबिक ही बात करेंगे। ये वजह कि कुरान जो उसूल हमें देता है, अगरचे वो अहले किताब के लिए है, लेकिन उसको एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पे भी डिराइव किया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि लोगों से कहो रोको कि रोको ऐसी रोको इंसाफ रोको वाली रोको बातों की तरफ आएं रोको जो हमें और रोको तुम्हें मुश्किल रोको है। ये नहीं रोको कहा गया रोको। यहाँ ये खुद कबूल कर रहे हैं चूंकि वो शर्त अहले किताब के लिए है, लेकिन फिर भी हम इसमें गैर मुस्लिम को भी साबित कर सकते हैं, यानी अल्लाह की गलती को हम दुरुस्त करने में के काबिल हैं कि उन्होंने भले ही सिर्फ अहले किताब बोला हो, लेकिन हम बाकियों को भी लपेट लेंगे उसमें। इसे बोलते हैं मक्कारी। अभी जब डिबेट शुरू होने लगी, देखो देखो देखो, वहां सबकी नहीं, वहां अहले किताब की सिर्फ बात की जा रही है। अहले किताब की बात की जा रही है। हेलो आपके केसर भाई ने बोला ना कि क्या नाम है कि भले ही वहां अहले किताब की बात की जाए, लेकिन वहां हम मुशरिकों को भी शामिल कर लेंगे। ये अच्छा ये बहस जो अहद पे हो रहा है, अहद पे, अहद किस बुनियाद पे होता था, इसका इल्म है आपको? इसका इल्म जाके आप वाहिद साहब मुआहिदा को क्यों बताइए होता और था? केसर भाई को बताइए। अरे वह उनको छोड़ो ना, वो मुआहिदे की बात कर रहे हैं। मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर बात डालता हूँ। मुझे किस पॉइंट टू मुआहिदा पॉइंट मुआहिदा बात किस मत बिना पे करिए, होता क्योंकि था? सुने, मुझे अरे पॉइंट टू पॉइंट बात मुआहिदे ना पे करें। पहले बहस करो, ये उसके बाद वीडियो, तुमको मजा आएगा सुनने अरे में। नहीं हजरत तो रुको नहीं ना, तो नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं। अरे पूजा ओबेदुल, पूजा का ओबेदुल मजाक ब्रेक करने मारो का यार, फायदा नहीं। ओबेदुल ब्रेक अरे मारो। यार मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना, मुझे आज इस वीडियो के हिसाब से बात करना, जैसे जैसे इसमें जो बातें होती जाएंगी उस हिसाब से बात करना है भाई मुझे। अरे भाई मेरे, मैं एक पॉइंट पे जाओ। पहले तो एक जाहिल जो है, जो बोल रहा है भोसड़ी का कि मोहम्मद जो जाहिल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले बात तो मैं ये बताता हूँ यहाँ पे कि बैठ के जो बदतमीजी कर रहे हैं। तुम साले ए भोसड़ी के सुन ले। अरे पहले तो साले तुम गाली साले मेरे को भी आती है, गाली मेरे को भी आती है, गाली मेरे को भी आती है। रुक साले, क्या रुक? तुम साले नंगी अच्छे से कौम हो बात साले, करना। तुम्हारी यहाँ पे बैठ चाहत के ब्लास्फेमी नंगापन कर है। रहे हैं। कौन सी साले कौम है तुम तुम्हारी लोग पता है चाहत मुझे, गोबर नंगापन खाने है। वाली कौम हो। तुम्हारे ये क्या इल्म कर पे रहा है साले ताज्जुब है साले, साले। ए साले। तुम्हारे नंगेपन पे ताज्जुब है देखो साले देखो कि देखो, तुम यहाँ पे लोग गंदे लोग आ फहाशी गए, करते हो, नंगापन गोबर लोग करते आ हो। गए, गोबर। बंदा तो देखो तुम गोबर ही खा रहे करते हो हैं, साले। तुम्हारी खुले में औरतें हग रही है। देखो धक्का करती है। अब किधर गई अच्छी तुम्हारी स्टीम, औरतें क्वालिटी स्टीम किधर गई, जानवरों की तरह क्वालिटी धक्का पे स्टीम किधर चढ़ती गई, हैं, क्वालिटी स्टीम। जानवरों की तरह। देखो मिर्जा जो गालिब बेहया गिरगिट हो बदल जाए रहा है, तो ये उसका क्या देखो होता गिरगिट है? को। वो ये जैसे देखो, जानवर होता है, अपने हाँ अपने जैसे अपने जानवर होता है अपने वैसे। नर के अपने नर के ऊपर 10-10 कुछ करती, उस तरह से हो गया है तुम्हारा अब हिसाब। जैसे जानवर उबैदुल होता है भाई, हाँ, वैसे ये तुम। अब यही बात आप लोग मैं बगैर मैं यही मतलब बात ब्रेक बता लगा रहा के हूँ। बारी बारी भी कर बेहयाई सकते हैं। यही चीज है। अहद क्या क्यों अरे बारी होता यार बारी है? कर ब्रेक सकते हो, लगा तो चुप दिया करो। करो सुनना मिर्जा, भाई। मैं हटाओ यार थोड़ी देर के लिए, देखो थोड़ी देर डायरेक्टली बच्ची हटाओ यार बात। बात करता हूँ। उबैदुल भाई को हटाओ यार थोड़ी देर के लिए। क्या तरीका, बगैर ब्रेक के बात करने का क्या मतलब? ना तुम मेरी सुन पाओ, ना मैं तुम्हारी सुन पाऊँ, ना कोई किसी की सुन पाए, मतलब क्या रह जाता है फिर? वैसे फवाद भाई वो हमारे नहीं बिनी थे, भाई वो आपकी डिपार्टमेंट के थे, इसलिए हम लोग चुप थे। कोई भी यही बैठ के तो यहाँ पे बोलना गाली चाह रहे थे देगा भाई मैं उसको साहब। बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो आपकी भाई वो डिपार्टमेंट आप में ये था, कौन बोला आपके जाहिल, कौन बोला अभी? भोसड़ी के तेरी माँ का लापा मार के भैंचो जान निकाल दूंगा मैं, तो भैंचो ये देखो सामने आ यहाँ जाओ पे फिर से आ गए गंदे लोग, गंदे लोग आ गए फिर से।
कि आज उबैदुल को क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। इसका मतलब ये फवाद भाई समझ रहे हैं कि उबैदुल हमारा बंदा है, और उबैदुल भाई समझ रहे हैं फवाद हमारा बंदा है। अरे तुम लोग नाम बदल के किसी को भी डाल रहे हो इस टीम में, क्यों कर रहे हो ऐसा? नाम बदल भाई के इन किसी को भी दोनों को घुसा पहले देते हो बात अपने बंदे करने को। दे दीजिए ना। एक मेरा मिनट, बेटा एक मिनट के सब लोग हट जाओ, सिर्फ इन दोनों भाइयों को छोड़ दो। जरा चुप रहे। मैं बोल रहा हूँ, वो कौन मादरचोद ने बोला कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल थे? वो जो मादरचोद ने बोला वो में से बहस कर ले। जहालत और चूतिए इल्म वो क्या होता है? जाहिल तुम्हारा मैं इल्म, भी उसी को बोल रहा था, वो मैं भी जाहिल उसी था, को बोल रहा टट्टी था। इंसान वो कौन था जाहिल वो? अरे था। मादरचोद काहे के लिए जाहिल बोली? हाँ, अरे मैं तेरे को ही भाई बोल रहा आप था। ही कौन बोला आप है? ही लोग तो बोलते हो ना कि हुजूर उम्मीयीन थे। यार वो तर्जुमा दिखा दो यार, उम्मीयीन वाला क्या लिखा हुआ उस आयत में। दिन भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही यार, दोनों एक दूसरे गाली दे रहे हैं। दिक्कत यहाँ अरे ये भाई है आप कि लोग म्यूट 5 मिनट लगा लो ना यार। उबैदुल भाई सोच रहे हैं कि फवाद हमारा दोनों बंदा है, एक फवाद दूसरे सोच की रहे हैं माँ उबैदुल बहन हमारे कर रहे बंदे हैं। हैं। दोनों एक दूसरे की माँ बहन हाँ कर रहे हैं, इनको पता ही, जबकि हाँ तो खुद कुरान में लिखा है कि इनका नबी जाहिल था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, रोता था, ये लिख दो, जरा सा लिख दो अच्छा यार। हाँ एक बार उन दोनों को ना, एक बार उन दोनों को ये कम से कम कंफ्यूजन दूर कर ले दो, उसके बाद हाँ फिर हम लोग ऊपर जुड़ते हैं। और हाँ हाँ म्यूट अरे एकदम वो नहीं, म्यूट अनम्यूट कोई नहीं करेगा, ठीक है? अरे भाई फवाद, ले लीजिए ना हाँ दोनों। हाँ नहीं फवाद आ गया। अच्छा फवाद और उबैदुल भाई पहले डिसाइड कर लो। ए भाई आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग इल्म की बात कर रहे हो। इल्म इल्म की क्या बात करो? उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी जिसका कोई जिसके ऊपर कोई आलिम ना हो, जिसे इल्म सिखाया हो। और अन इल्म का जो कहता है, जिसको सुन, इल्म ना हो, अंबिया जिसको जो होते इल्म हैं, ना हो, अबे अबे पढ़ना पहले लिखना ना बात आता सुन, हो। अंबिया की विरासत, उम्मीयीन। अबे बात सुन ले। तेरी माँ का साले बात सुनेगा, गाली सुनेगा, ये लापा खाएगा। और नबी जो होते हैं इल्म के सिवा इल्म छोड़ के जाते हैं, और उलमा उनकी विरासत होते हैं। नबी यहाँ पे दौलत और माल जायदाद नहीं छोड़ के जाते, साले हदीस जो है, जो पढ़ा लिखा समझा? नहीं और होता जो उसको जाहिल बोलते नहीं बोलते। बहस कर ले, अरे बहस मत जिसको करो, दो लफ्ज देखिए बात सुने, जिसको दो लफ्ज पढ़ने नहीं आते, जिसको दो लफ्ज पढ़ने नहीं आते, जिसको दो लफ्ज लिखने नहीं आते, वो अनपढ़ जाहिल हाँ, गवार, अबे जाहिल वो की इल्म औलाद, छोड़ के अबे जाएगा, जाहिल की औलाद वो पूरी कहाँ दुनिया से को इल्म फतेह किया। लाएगा? अबे पूरी जाहिल की सुन, तुम्हारे जहालत पे ताज्जुब है कि ये तुम नॉलेज और सारी नबी लिटरेसी में फर्क होता है। तुम इल्म वाली ये कौम पे अरबी, ताज्जुब है कि तुम जाहिल के जाहिल हो। हाँ, तुम्हारी नॉलेज और चाहत जो लिटरेसी है में फर्क कहाँ की होता है। है? तुम्हारी इल्म यही है कि तुम्हारी औरतें दस जानवर तुम्हारी औरतों पे चढ़ते, जैसे जानवरों की मादाएं उनके नरों पे चढ़ती हैं। तुम्हारा नबी 18 लौंडियों के साथ जिना करता था, वो तुम्हें अच्छा अबे लगता तो था? वो इल्म है, वो वो इल्म, अच्छा वो लगता मंजिल था? है, वो अपने मंजिल है, बेटे, वो मंजिल किधर है, है। किधर है, बता। ये बता, उमर इधर बिन बैठ के खत्ताब, ब्लास्फेमी कर रहे अबू बकर, हैं। अपने बेटे के बहू पे सहाबा चढ़ ने गया, पूरी दुनिया भेजना। पर फतेह इस्लाम का झंडा फैलाया, कुफ्र को नेस्त नाबूद किया, शिर्क हारिस को नेस्त हारिस पे, नाबूद किधर है किया। बता, हारिस बिन रेफरेंस दे। मोहम्मद अपने बेटे की बहू पे चढ़ गया, नबी तुम्हारा। अरे अरे रुके रुके अरबी साहब रुके। सुन, उबैदुल अरे तो तुम दिखाना किधर है, तुम जानवरों की तरह अरे जिना यहाँ करते पे बैठ हो। के बंकस कर रहा है। हमारे में तो नॉलेज और हमारे लिटरेसी में में फर्क होता है। अगर कहा नॉलेज भी और है, लिटरेसी में फर्क होता है। तुम्हारा नबी उम्मी था कि नहीं था, जाहिल था कि नहीं था, ये बताओ। अरे कुरान जाहिल कहता है किसे कि वो कहते जाहिल, हैं? उम्मी उम्मी जाहिल, उम्मी ना पढ़े को कहते अनपढ़, हैं। सुन, अनपढ़ जाहिल अरे गवार, अरबी, रुके अबे रुके गवार की औलाद है। अनपढ़ जाहिल गवार था कि नहीं था? अरे अगर कोई जाहिल खत, जाहिल अमित, रुके अगर उसको कोई खत लिखते हैं ना, कोई एक अगर मिनट एक मिनट कोई मोहम्मद अगर अरबी खत साहब लिख, रुके नहीं सुने तो रुके उसका कोई खत अगर लिख देते ना, तो वो आता हमारे पास, भाई पढ़ दो यार इसमें क्या लिखा है। वहां पता चला वो कोर्ट का सम्मन आया है, आजा तूने बच्ची के साथ जिना किया, अच्छा इधर पकड़ ले तुझे। ये जो 10-10 बाप पे चढ़ने वाली बात ये उबैदुल बार बार कर रहा है, तो आपको पता है ना ये निकाह उर्रत क्या है? नबी इनके नबी अपने अब्बू के फौत होने के 4 साल बाद 4 पैदा हुए। साल बाद पैदा हुआ, जिसको अपने बाप का नहीं पता। कभी कह रहा है अब्दुल मुतलिब मेरा बाप है, कभी कह रहा है अब्दुल कब्शा मेरा बाप है, कभी कोई। जो मोहम्मद, जो अरबी थे, वो वहां के कुफारे मक्का, वो कहते थे कि ये अबू कब्शा का बेटा है, और 4 साल के बाद उसको पता ही। लेकर आए ऊपर, जरा इसके बाप का पता करते हैं। तो जो उबैदुल बोल रहे हैं 10-10 बाप का, पहले अपने नबी के बाप का पता कर लो उबैदुल।
देख बेटा बेटा, नबी ने इल्म छोड़ा, जिना के ऊपर हद कायम किया, चोरी के ऊपर हाथ काटने का हद कायम किया, समझा? तो तुम साले 10 के 20 बाप की औलाद हो, तुम साले नंगी कौम, तुम्हें क्या पता इल्म क्या होता है? नंगों को क्या इल्म है? तुमको क्या पता सुकून क्या होता है? भाग गए तुम क्या साले सुअर के नुत्फे की औलाद हो, जानवर चढ़ते जैसे जानवर होते हैं। एक जानवर की मादाएं अपने नरों पर इस तरह से चढ़ती, उस तरह से तुम्हारे हालात हैं। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी माएं सब साली जानवरों पे चढ़ती हैं। तुम लोग की बात करते हो, हमारे तो साले तुम्हारे को तरबियत देते हैं तब जाके। अरे तरबियत बाद में देना, पहले कैमरा ओपन कर लो। अभी दूर ऐसे मजा नहीं आ रहा, कैमरा ओपन करो। देखो मजा देने के लिए बैठे गए यहाँ पे। अरे सुनने तो सही मोमिन भाई क्या बोल रहे हैं। और आपको तो गाली से प्रॉब्लम है ना, ये गालियां पे गालियां दिए जा रहा है आपका मोमिन भाई। अब यहाँ पे मजा देने के लिए बैठे, यहाँ पे बैठ के ब्लास्फेमी कर रहे हो। ब्लास्फेमी क्यों कर रहे हो? यहाँ पे बैठ के ब्लास्फेमी क्यों कर रहे हैं? अमित, ये अमित आज ये उबैदुल कंटिन्यू गाली दे रहा है, अभी मुंह बंद करके बैठा है। तुम सुअर जैसी बात ही बता रहे हो, समझे? हम जो है ना, गाली का जवाब जो है ना, गाली से भी देंगे तो वो भी तुम्हारा ही मुंह काला होगा, क्योंकि तुम ही शुरुआत करते हो, उसके बाद बदउनवानी करके रास्ते से गुमराह कर देते हो। तुम जाहिल कौम है, तुम्हारी औरतें जो है जिनकी चाहत ही फहाशी है, नंगापन है। सालो तुम 10 बाप की 20 बाप की औलाद हो, पैदा हुए हो, तुम बात करते हो साले इसकी तिहारत की, पाकी की बात करते हो। साले तुम तो पूरे नापाक पैदा हुए हो साले, तुम्हारी माँ नापाकी में पैदा की होगी तुम्हें, तुम्हारा खुद का पता नहीं है। तुम मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमान तो साले मुसलमान के तुम लौंडी हो साले, तुम्हारे अंदर कोई खैर नहीं है। मुसलमानों को तुम पैर चाटते हो सालो, और चेहरे दिखाने की बात करते हो सालो। जो है तो तुम्हारे इल्म पे ताज्जुब है कि जो है तुम्हारा जो है चाहत है वो जो है फहाशी है, नंगापन है, ये तुम्हारा इल्म है। हेलो, और इल्म जो है हमारे नबी ने इल्म छोड़ के गया, हमारे नबी ने इल्म छोड़ के गया है। यहाँ पे जितने भी इल्म है छोड़ के गए हैं। कैमरा ओपन कर, फिर बात करते हैं, मंतक की बात करते हैं। कैमरा ओपन करना है तुझे, अपना कैमरा ओपन कर। आवाज एक मिनट रुको उबैदुल भाई। अरे उबैदुल भाई एक सिंपल सा जवाब सुनो। देखो एक सिंपल सा सवाल, हुजूर अनपढ़ थे या नहीं? लिटरेसी और नॉलेज की कमी में फर्क होता है। उम्मी का मतलब होता है ना पढ़े हुए, यानी उनका कोई आलिम नहीं था। सुन उन्हें पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं था। वो अल्लाह मियां उन्हें पढ़ाते थे या नहीं? अरे सुनना मिर्जा गालिब, वो इंसानियत पे सबसे अजीम आलिम थे। और कुरान, अरे अल्लाह मियां उन्हें पढ़ा रहे थे या नहीं यार? क्या मजाक कर रहे हो यार तुम भी? हाँ अल्लाह मियां पढ़ा रहे, अल्लाह मियां ने पढ़ाया ना। कैसे बोल रहे उनका कोई आलिम नहीं था? नहीं कैसे बात तुमने बोली उनका कोई आलिम नहीं था? अल्लाह के इल्म के आगे किसी का इल्म है? रुको फवाद भाई, अभी यही बात मैं बोलता तो भी आप भड़क जाते हैं। अब अभी जुबान नहीं खुल रही, क्या बोलता? तो बता, ये बोल रहे हो तुम लोग की हो, यहाँ पे ब्लास्फेमी तो तुम लोग की हो, तुम लोग की गलती है। अपने स्ट्रीम में खुद गंद मचाओ जल्दी भाई, मैं कहाँ से कर दूंगा यार? सैयदुल मुरसलीन है, वो जितने भी तुम्हारे लोग में से कोई बंदा था ना यहाँ पे गंद मचाया, वो मालो दौलत छोड़कर नहीं जाते हैं। एक मिनट अच्छा एक मिनट उबैदुल भाई ब्रेक मारो, रुको सुनो। ये बोल रहे हैं तुम, सुनो, अरे रुको ना यार, रुको। ये बोल रहे हो तुम ब्लसफेमी कर रहे हो, ईमानदारी से बताना, हुजूर ने बड़ी उम्र में छोटी बच्ची शादी की थी या नहीं? हाँ की थी, तो क्या गलत किया?
क्या गलत हुआ उसमें? फवाद भाई कोई गलत नहीं है ना इसमें। रुक मिर्जा गालिब तू बात बता, जब जिस लड़की ने शादी की उनका नाम हजरत आयशा था, उन्होंने कहा कि मुझसे 6 साल पे शादी की गई, विदाई की गई और 9 साल तक 3 साल के बाद में उन्होंने मेरे साथ में संबंध किया, ठीक है। उन्होंने इसके अंदर कोई इंजर्ड बताया कि मेरे साथ में कोई इंजर्ड हुआ? हुजूर की उम्र क्या बताई? हुजूर की उम्र क्या बताई? बल्कि सीरत रसूल पर 4000 हदीसें बताती है हजरत आयशा, और तू किस बात की बात करता? कोई इंजर्ड बताया कि भाई 9 साल की लड़की थी, उस लड़की को इंजर्ड हुआ? अरे भाई उबैदुर भाई, हुजूर की क्या उम्र बताई गई है? हुजूर की उम्र, अरे हुजूर की उम्र जितनी भी थी, हुजूर की उम्र जितनी भी थी, हुजूर जो थे शादी के वक्त 51 और मुबाशरत के वक्त 54 ना। अरे तो था ना, वो मंजिल था ना, वो मकाम था, चाहे 54 हो, चाहे 54 हो, चाहे अरे बारी बारी बात, हम बारी बारी बात करते हैं, बारी बारी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यही बात, सुनो मेरी बात, जब यही बात जब नुपुर शर्मा ने बोल दी तो वो आ गई ब्लास्फेमी में। यही बात आप खुद इकरार कर रहे हैं, तो ये ब्लास्फेमी नहीं है? ब्लास्फेमी क्या होता है? सुन, ये बता जब जिस हदीस को हजरत आयशा ने नोट की है, पेश की है, हाँ, बयान की है जिस हदीस को कि मुझे 6 साल में विदाई की गई और 9 साल में मेरे साथ में जो है ये किया गया, जैसे 9 साल के उम्र में तो उनके साथ में जो किया गया विदाई करने के बाद में मुबाशरत बोल दो, हम बिस्तरी मुबाशरत किया गया, तो उसके अंदर कोई कुछ इनफेक्ट बताया, कोई फैक्ट बताया, इंजर्ड बताया कि इस तरह का फैक्ट हुआ, इंजर्ड हुआ, कुछ नहीं बताया, बल्कि सीरत रसूल पर 4000 हदीसें हजरत आयशा रजी अल्लाह फिर वही बात रिपीट कर रहे हो। सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग हम पे तुरंत ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाते हो। यही बात जब नुपुर शर्मा बोली थी तो आपने तो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। यही बात आप खुद इकरार कर रहे हैं, तो ये ब्लास्फेमी नहीं है? क्यों कर ब्लास्फेमी होगी? क्यों बता। ये इतनी भारी बात बोलना कि हमारे हुजूर 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची शादी किए और उसके बाद जब वो 54 के हुए, लड़की 9 साल की हुई, तब उनके साथ हम बिस्तरी किए। मिर्जा गालिब सुन मिर्जा, इल्म था, इल्म जो होता है ना, इल्म जो होता है वो जवानी शर्मा को भी बोल देते ना इल्म का। 54 साल, सुन, एक 54 साल को और एक 9 साल की लड़की, एक 54 साल और एक जवान 20 साल का है, उससे कहीं ज्यादा उसको इल्म जो है मकाम पे खड़ा करती है। इल्म जो उसको कहीं ज्यादा मकाम पे खड़ा करती है। एक मिनट रुको यार, ब्रेक मारो फवाद भाई। आप इस बात पे एग्री हैं कि हुजूर ने 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची शादी की थी? तुम एग्री हो? अरे मेरे से बात करना है भाई, बीच में उसको क्यों ढकेल रहा है? भाई एग्री है, बात कर, मेरे को बात कर। एग्री है मिर्जा गालिब, एग्री है। ये बता मुझे, इल्म का मकाम होता है या उम्र का मकाम होता है? जवाब दे। इस बात पे एग्री है क्या? मैं तो एग्री हूँ कि हुजूर ने 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची शादी की थी, और बेदुर भाई भी एग्री है, तो आप एग्री नहीं हो क्या? हदीस दिखाओ आप। अच्छा, अभी जब बोले तो बेदुर भाई ये सब ऐसा हुआ है, तब तो नहीं बोले हदीस दिखाओ। ये हमारे बोलते ही तुम बताओ है क्या? नहीं तुम एग्री हो तो तुम हदीस दिखाओ। तुम एग्री हो तो तुम हदीस दिखाओ। तुम स्ट्रीम चालू की हो, मैं तो नहीं किया हूं। हदीस आप ना उबैदुर भाई से मांगो, हदीस मांगो आप उबैदुर भाई से। हम एग्री तो तुम भी हो ना, एग्री तो तुम भी हो, इसीलिए तो भरोसा नहीं है तुम्हारे पास, इल्म ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं कौन से हदीस में बोले हैं। मिर्जा पूरी हदीस दिखाओ सबको। ये एग्री नहीं है बेदुर भाई। मैं एग्री हूँ, लेकिन तुम हदीस तो दिखाओ। आप दोनों में से एग्री हो बोल रहा है तुम सुनी सुनाई बात पे जब हाँ में मिला रहे हो, बहस कर रहा मैं तुझे बता रहा हूं। हदीस दिखाओ, रेफरेंस दो, प्रूफ दो, किधर है? सुनना, प्रूफ दे सकते हो?
अगर शादी किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब 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 नबी का मकाम तमाम इंसानों से अफजल होता है, किसी का मकाम और मर्तबा देखा जाता है। जब मकाम और मर्तबा होता है ना, तो किसी वो अट्रैक्शन नहीं दिखा सकता है कहाँ पे है। अट्रैक्शन सुनना, वो अट्रैक्शन किसी जवान में भी नहीं होता है। उसका सुनना, रोको जरा थोड़ी देर के लिए। फवाद भाई, वो बंदा तुम्हारे सामने कई दफा रिपीट कर रहा है, उससे क्यों नहीं मांग रहे भाई तुम रेफरेंस? अरे तुम यहाँ पे बैठ के, तुम्हारी टीम यहाँ पे बैठ के जब ब्लास्फेमी कर रही है, हमारी टीम के मेंबर है, वो भी हमारी टीम के मेंबर है। कौन? ओबेदुर भाई, बहुत पुराने साथी हैं। डॉक्टर लिखी थी, किधर है डॉक्टर? ठीक है, वही बोली थी ना पहले। नहीं, मुझे ये बताओ, नहीं वो डॉक्टर पहले बोली थी, मैं देखा था। ओबेदुर भाई से रेफरेंस क्यों नहीं मांग रहे हो? डर रहे हो? होस्ट तो तुम हो ना यहाँ पे। डर रहे हो क्या? होस्ट तुम यहाँ पे हो या नहीं हो? ओ यार, मैं खुद मेहमान हूँ भाई, होस्ट हो या नहीं हो? मेहमान हूँ। मुझे इतना बताएं, आप ओबेदुर भाई होस्ट हो या नहीं हो? आपको ओबेदुर भाई से रेफरेंस चाहिए या नहीं? उससे नहीं चाहिए, तुमसे चाहिए। मुझे तुम्हारी इल्म का पता करना है। डर गए? मुझे तुम्हारी इल्म का पता करना है। रसूलुल्लाह की पूरी 12 पता ही नहीं है कहाँ पे लिखा है। 12 बीवियां हो गए तुम। अपना नकाब उतारो, खुद को एक्सपोज करो। 52 साल की उम्र में अपना बेकार से चेहरा। मगर इसके अंदर किसी का गालिब प्रूफ नहीं दे सकता है कहाँ पे है। नहीं है। तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। सुन लो ओबेदुर, बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, तुम ये दे बात सकते हो, हकीकत है। अमित दे सकता है क्या प्रूफ? मगर अमित प्रूफ दे सकता है? कोई इख्तिलाफ किसी का नहीं है। अमित प्रूफ दे सकता है क्या? अमित प्रूफ दे सकता है? कर रहे हैं ये जाहिल लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। 9 साल की लड़की, अरे 9 साल की लड़की पे क्या इख्तिलाफ हो रहा है? हाँ, पर देख इसमें देख, उस वक्त 7 साल की थी, 6 साल की, और आप मेरे पास आए उस वक्त मैं 9 साल की थी। ये बात बता रही है, इसके अंदर कहाँ इंजर्ड बता रहा है? इंग्लिश में निकालो। अबे तेरी तो तू जाहिल, जो भी लिखा है वो छोड़ना, मैं तो बता रहा हूँ ना। ये तो हजरत आयशा बता रही है थी, तो इसके अंदर क्या इफेक्ट बताए उन्होंने बताई, बल्कि मेरे साथ ठीक ही बताई कि ठीक हुआ मेरे साथ, इस तरह से ठीक ठाक हुआ। 3 साल मेरे साथ ठीक ठाक हुआ। उसके बाद 9 साल की उम्र हुई 9 साल की उम्र हुई तो मैं उस वक्त मैं 9 बरस की थी जब रसूल के पास आए, शब ज़िफाफ किया, उस वक्त मेरी उम्र 9 बरस की थी। उसमें कहाँ कोई इफेक्ट बताई, कहाँ कोई इफेक्ट या वो आया, बल्कि आपके रसूल की सीरत में न जाने कितनी हदीसें बयान करने बैठी है, और ऊपर से 10 बीवियां और थी। वो मकाम और मर्तबा था, वो शान था वो नबी का। किस तरह से बात करता है? ऐसी बात अच्छी बात नहीं है। इस वजह से थे कि नबी के ऊपर कोई आलिम नहीं था। अल्लाह ने इस तरह से उनको उम्मी बताया था कि इनके ऊपर कोई आलिम ना हो, और वो दुनिया के तमाम आलिमों से बढ़कर आलिम थे। नबी जो है इल्म छोड़कर जाते हैं, समझा? अबे पूरा बयान। अरे रुकना, रुक, ब्रेक लगा। वो मिर्जा गालिब बात कर दो, किधर है हदीस निकाल। मैं मिर्जा, अरे रुकना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। ओबेदुर भाई, ये हदीस सामने है, इंग्लिश में निकाल। कर रहा है के लिए हमारा जाहिल साले। मैं बता रहा हूँ हदीस है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या? हदीस है, तू हदीस को मानता है कि नहीं? तू हदीस मानता है क्या? ये हदीस लिखा है, देख, हदीस से सुनन अबू दाऊद की हदीस है। ये देख, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। अरे मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लोग को देख रहा था कि वो लोग के पास है या नहीं रेफरेंस। वो लोग यहाँ पे बैठ के बहुत गंदगी करते हैं, उन लोग के पास रेफरेंस है नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, ये जाहिल मुर्तदीन को मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर इख्तिलाफ किधर है? अरे जाहिल, फिर तू बीच में अगर मगर काय के लिए कर रहा है जबरदस्ती का? मैं उन लोगों को बता रहा हूँ ना, हजरत आयशा खुद कह रही हैं कि मुझसे शादी की 6 साल की उम्र में उस वक्त, और जब मुझसे शब ज़िफाफ मनाई उस वक्त 9 बरस की उम्र थी। उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं बताया, बल्कि बताया कि 3 साल तक मैं रही और 9 साल की उम्र में बनाई। तो ये इल्म के बुनियाद पे शादी हुई थी, इल्म के बुनियाद पे हुई थी, क्योंकि रसूल जो है तमाम इंसानों से अफजल होते हैं।
तो इस इल्म के बुनियाद पे शादी हुई थी। और मिर्जा गालिब कुछ बोल ही नहीं रहा है। सीरत रसूल पर क्या 4 हुआ? हदीसें बात आती है। एक मिनट मिर्जा भाई, गालिब ये सामने हदीस नहीं तो क्या है ये? इसे समझ में नहीं आ रहा, अगर मगर कर रहा है हदीस पे। आखिर सब लोग कह रहे क्या बेवकूफ है क्या? सब लोग कह रहे आखिर है भी तो क्या बुराई है इसके अंदर? रसूल थे, वो मकामो मर्तबा, वो मंजिल, वो मलका था। वो जब जाके उन्होंने शादी किया, उन्होंने 12 औरतें रखी, और ना जाने किस तरह कितनी औरतें रखी। तो वो तो इल्म का वो मकामो मर्तबा मंजिल था। उन्होंने ना जाने कैसी कैसी मखलूक को औरतें रखी, वो मकामो मंजिल था, वो मलका था। इसको स्टीम से निकालो। तेरी माँ को गांड में पेल ले। किसको बैठा लेते यहाँ पे? और तेरी माँ का भोसड़ा मादर चोद। देखो यहाँ पे आके गंद फैला रहा है। अबे साले, उसको पता नहीं है तो उसको निकालो। देखो गंदगी फैला रहे तुम्हारी स्टीम में। ये तुम्हारी क्वालिटी स्टीम। मिर्जा गालिब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तेरी माँ ने तेरे को नजासत में पैदा किया, बंदे को ऐसे नहीं बिठाया करते। अमित स्टीम से निकाल। तेरी माँ ने तेरे को साले नजासत में पैदा की थी क्या? साले तेरे को हदीस नहीं समझ में आ रहा है? जब तुझे बता रहा हूँ तो तू साले तू मेरे पे भोंक रहा है, अगर मगर कर रहा है। साले जा अपनी माँ मैं तेरे से पूछा ही नहीं। अपनी माँ को पिलवा के आया स्ट्रीम में बैठ के। पूछा ही नहीं। यहाँ पे बैठ के स्ट्रीम में गंदगी कर रहे हैं मुस्लिम के नाम पे। मुस्लिम के नाम पे यहाँ पे आके स्ट्रीम में गंदगी कर रहा है। निजासत से पैदा हुआ है तू अपनी माँ के अंदर से। निजासत, तेरी माँ निजासत में थी जब तू पैदा हुआ था। कंडीशन मत बता, अपना स्टेटस मत बता दो। अबे तो साले किस चीज का स्टेटस है? मैं तो साफ इतनी बात बता रहा, तू साले निजासत करते बैठा हुआ है, स्टेटस कर रहा है। साले नबी के खिलाफ बोला जा रहा है और तू नबी हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। तज़किया तू किस तरह से हदीस को बोला? हदीस को बता, ये बता। अगर मगर तो जो कर रहा है उसमें उसके अंदर जहालत की हद होती है। जब हदीस बताया जा रहा है, हदीस के अंदर लिखा हुआ है, हदीस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई जरर और कोई नहीं है, तो फिर तेरे को बीच में बोलने की क्या गर्ज है? अगर मगर कर रहा है, बीच में आके इंटरप्ट कर रहा है, दिमाग का कीड़ा साला। भाई ये हदीस सामने रखी है, इसको पकड़ना नहीं आ रहा है और बोल रहा है कि हदीस समझ नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश में हदीस चाहिए, बीच में आके इंटरप्ट कर रहा है। अरे तेरे को चुप रहना सीख ले। नहीं चुप रहना आता है तो फिर चुपचाप बैठा रहे। काहे के लिए मुंह से निजासत करके अपनी बेइज्जती कर रहा है? तू क्या है क्या नहीं है सब गलत बयानी करवा रहा है। कोई तेरे को कुछ नहीं बोलता है, तो बीच में बयानी मत कर। तू जो कुछ है सामने साफ बता। हदीस के अंदर किसी का कोई इफेक्ट हम लोग को नहीं नजर आता है। कोई हजरत आयशा की 4000 हदीसें पेश किए, हम लोग को कोई इफेक्ट नजर नहीं आता है। किसी ने इख्तलाफ नहीं पैदा किया है। अरे भाग गया। अरे भाई भाग गया वो। अरे वो भाग गया। तो रुकने वाला था कि नहीं? बीच में आके वो वजह खराब